सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपनी प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी भंग कर दी है। ये तो बहुत बड़ी क्षति हुई। ये तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब इस देश को दिशा और दशा कौन दिखाएगा? क्योंकि इस देश को दशा और दिशा दिखाने का काम तो माननीय ओमप्रकाश राजभर जी ने लेके रखा था ना। आए दिन वही सब काम करते थे। अब उन्होंने कार्यकारिणी भी भंग कर दी। अब ये क्या करेंगे? ये लोग कार्यकर्ताओं को जो इन्होंने हटाया अपने पदों से, अब उन्हीं कार्यकर्ताओं को पद देने के लिए वापस से रसीदों के अंदर मेंबरशिप लेके फिर घालमेल करने का प्रयास करेंगे। वास्तविकता ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर जी किसी के सगे नहीं है। जो व्यक्ति अपने पुत्र की हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो व्यक्ति उस हार से आहत होकर अपने छड़े निशान को बदलने का सोचने लगता है, विचार लाने लगता है, वो व्यक्ति जिसने अपनी पार्टी खड़ी की 20 से 22 सालों के संघर्ष में, जैसा कि वो खुद बताते हैं, तो वो उन कार्यकर्ताओं को कभी भी छोड़ सकता है। और यही वास्तविकता है। जिस प्रकार उन्होंने कार्यकारिणी भंग कर दी, कार्यकारिणी भंग करने से आपका जो बड़बोलापन है, आपकी जो हार है, वो हार का जो जख्म है, वो इतनी जल्दी मिटने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आपके दोहरे रवैये को अच्छी तरीके से जान चुकी है और अब आपके इस बहकावे के अंदर आने वाली नहीं है। और जहां तक आपने कार्यकारिणी भंग करने वाली चीजें की है, तो कार्यकारिणी भंग करने से भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कोई भी भला होने वाला नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जिस प्रकार कार्यकर्ताओं के खून पसीनों को सींचने के बावजूद उन कार्यकर्ताओं को किसी भी लायक नहीं छोड़ा, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरीके से गर्त में जाने की तरफ अग्रसर है। क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर जी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बात तो करते हैं, लेकिन उनके हक की लड़ाई लड़ने से अब पीछे हट रहे हैं। क्योंकि जो पिछड़ों के हक की बात करता है, जो दलितों के हक की बात करता है, जो अल्पसंख्यकों के हक की बात करता है, वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में कभी भी जाके नहीं बैठता। क्योंकि पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी वर्तमान में अगर कोई पार्टी है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। और जिसकी गोद में आप जाके बैठे हैं, इससे प्रदेश को और देश को एक मैसेज ये जाता है कि आप पिछड़ों के हिमायती कभी थे ही नहीं, आप दलितों के हिमायती कभी थे ही नहीं, आप अल्पसंख्यकों के हिमायती कभी थे ही नहीं। अगर आप इन सब के हिमायती होते, जिनके वोटों की बदौलत आप जहूराबाद से जीत कर आए हैं, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की गोद के अंदर जाके नहीं बैठते। और आप तो खुद बोलते थे ना, आप तो खुद बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़ा नेता वही जाएगा जो मोदी जी का और योगी जी का जूता साफ करने के लिए जाएगा।